अच्छा पढ़ाया जा सकता है। पीआरटी में विशेषण, हाँ, ये पीआरटी में सब संज्ञा पीआरटी है। में आप पढ़ा सकते। संज्ञा तो पीआरटी में सेकेंड संज्ञा क्लास के लिए हमें सर्वनाम, लग रहा हाँ, था शायद। फर्स्ट संज्ञा सेकेंड क्लास में सर्वनाम संज्ञा क्रिया होगा। हमारे विशेषण वचन हमारे लिंग जो आपको लाइब्रेरियन लगे, मतलब हमारे बता ले भाई। लाइब्रेरियन विकास वाले सर, साहब जितने भी लोग हैं जी। पीआरटी में कितना विकास मतलब सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर टीजीटी हिंदी में कि कितना कानून जी में सर बताइए, सुन रहे हैं। क्या TMEST का पीआरटी में प्रयोग जी तो रुक किस जा, संस्करण में हुआ तो है रुक सर? जाइए, इन लोग का में बात हो जाए तो और हम बता रहे हैं। टीजीटी दूसरे हिंदी में कौन कौन से किस टॉपिक है? संस्करण में किया गया है सर? इन लोग को बात कर लेने दीजिए, फिर हम क्लियर समझा रहे हैं आदित्य आपको। सर रुक जाइए, विजय मैम को बोल लेने दीजिए। आप बोलिए मैम, कंप्लीट करिए, उसके बाद वो हाँ, लोग इनका कंप्लीट बात। कर दे। तो आगे आपका पीआरटी तो हो गया। अब टीजीटी में आप थोड़ा सा हाई लेवल में ले लीजिए, जैसे रस पे आप बना सकती हैं, बहुत अच्छा बन जाएगा। और अलंकार पर भी टॉपिक बनाया जा सकता है। उसके बाद कारक वगैरह थोड़ा कठिन होता है, लेकिन रखिएगा, कौन जाने खड़ा कर दे कारक पढ़ाओ तो पढ़ाने ऐसा मतलब जानकारी हो कि आप पढ़ा सकती है, घर पे 2-4 बार उसकी प्रैक्टिस रखिएगा। ओके मैम। लेकिन अगर आपको टॉपिक देते हैं तो आप रस को बहुत अच्छे से पढ़ा सकती हैं। यस मैम। गाना वाना, हाँ, बहुत अच्छा रस का टॉपिक बनेगा, उसको भी बना सकती हैं। और जैसे क्रिया विशेषण वगैरह हो गए, यस मैम। और उपसर्ग प्रत्यय पर भी बहुत अच्छा बन सकता है। यस मैम। छोटा टॉपिक है, बहुत अच्छा बनेगा। मैम अगर अगर कोई ऐसा टॉपिक दे दिया जाए जो कि मतलब बुक के पार्ट से संबंधित है और उस टॉपिक में मतलब मुझे लग रहा है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, इंटरव्यूअर कहे कि ये पार्ट पढ़ा के दिखाओ, अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ उस टाइम तो मैं क्या ऐसा बोलूँ? हो सकता है, कभी कभी लोग बोलते हैं, मानते हैं आपका अनलक, वही बोलते हैं कि यही चीज पढ़ा के दिखाओ। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि 2-3 बार प्रैक्टिस उस पर भी रखिए। मैम भले अगर मुझे भले कमांड आपको नहीं अच्छा है नहीं तो मैं लगता है, कमांड हो जाएगा। जैसे क्या देखिए, कि दुनिया मैम में ऐसी कोई असंभव कोई चीज नहीं होती है। आप उसको बिल्कुल 4 बार बिल्कुल पढ़ाएंगी तो वहां पर कम से कम ये होगा, ना करने से तो अच्छा रहेगा आप वहां बता ले जाएंगी। ऐसा नहीं हो सकता मैम कि मैं बोलूँ कि सर इसके बजाय मैं ये चैप्टर पढ़ा सकती हूँ अच्छे से, बोल मुझे लगता है सकती हैं, कि लेकिन थोड़ा उसका असर खराब हो जाता है ना। और अगर कह दिया आप पढ़ा दी तो ज्यादा अच्छा आपको जाएगा कि हाँ, हमने उसका कहा, बच्चे ने निगेटिव पढ़ा प्रभाव दिया। निगेटिव निगेटिव प्रभाव प्रभाव पड़ेगा ना आपके पड़ेगा। ऊपर कि आप टॉपिक चेंज कर रही हैं। तो कोई कौन सा टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है? नहीं मैम टॉपिक मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि हिंदी का कोई पार्ट ही हो गया, अगर स्पेशल उसका नाम दे दिया जाए कि ये पार्ट पढ़ाओ और मैं उसे अच्छे से पढ़ी नहीं हूँ तो मुझे लगता नहीं है तो कि मैं आप, जैसे आपके पास जितना समय है और 10 तक की जो किताबें हैं, यस मैम। उसका सिलेबस एक बार तो जरूर पढ़ लीजिए उसको। मैम तो केवल बसंत को ही देखे या बसंत ये कृतिका और बसंत संजय? के बाद वो क्षितिज है ना, जो यस मैम। हाई, कृतिका अरे हाई और स्कूल ऑलमोस्ट महाभारत 9th। और राम, वो जो है बाल राम कथा, ये सबसे हमें नहीं बसंत भी लगता है कि तीनों बनेगा। तीनों क्लास का बसंत देख लीजिए, और 9-10 की जो किताबें हैं उसको भी देख लीजिए आप। कृतिका नहीं रहेगी हमें लगता है, क्योंकि कृतिका बस एक रखा गया है कि बच्चों को पढ़ने का एक मतलब शौक हो, इसलिए उसको रखा गया है। ऐसे और ऐसा क्वेश्चन भी हो एग्जाम में सकता भी है नहीं ना जाता। कि वो आपसे मतलब उसके इतर भी पूछ दें कि आप उपन्यास का वो कथा वस्तु बताइए, कहानी की कथा वस्तु बताइए, क्योंकि आप एमए की होंगी। नो नो मैम, आई एम एमए इन नहीं है? प्रोग्रेस। नो मैम नो। अच्छा, अभी बीए कर, मतलब बीए तक है। यस in यस। the eyes of interviews. अच्छा, तो आप बीए तक हैं, तो बीए तक का जो सिलेबस है इतना तो आपने पढ़ा है, तो वो आपसे उम्मीद करते हैं कि इसका उत्तर आप देंगी, तो हो सकता है वहां भी चले जाए वो। अच्छा किताब से बाहर भी जा सकते हैं कि आप कबीर के बारे में कुछ बताइए, कुछ रसखान का क्या चीजें हैं, तो उस पर भी अपडेट रहिएगा। रितु मैम रश्मि से मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। रश्मि मैम मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आप कंप्यूटर के प्रोज और कॉन्स बताइए। मैम प्रोज तो लाइक टुडे इज द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे सब जगह हम हर टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, इवन इन एजुकेशन। और हमारी जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है गवर्नमेंट लोगों तक पहुँचाने के लिए भी हम जो सब्सिडी वगैरह सब कुछ के लिए हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं। इवन हमारे ऑनलाइन आजकल एग्जाम्स भी और सब कंप्यूटर्स पे हो चुके हैं मैम। और कॉन्स मैम ये कि समटाइम्स ये हमारी हेल्थ को कहीं ना कहीं हार्म कर रहा है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा यूज टू हो चुके हैं मोबाइल्स वगैरह के, कंप्यूटर्स के। लाइक आजकल ज़्यादातर बच्चे जो है वो उनकी क्रिएटिविटी भी कम हो रही है, क्योंकि वो सब कुछ अब जैसे नया सॉफ्टवेयर आ गया चैट जीपीटी, तो स्टूडेंट सब कुछ अपनी उस पर देखेंगे, कीवर्ड डालेंगे और सब इंफॉर्मेशन आ जाएगी, तो उससे ओके कहीं ना मैम, कहीं उनकी फाइल ऑप्टेड क्रिएटिविटी भी इफेक्ट कंप्यूटर। करेगी। मैम व्हाई यू ऑप्टेड कंप्यूटर एज ए करियर? Ma'am, I opted computer as a career because it's my passion. Computer is my passion, and secondly, ma'am, the computer has used in various fields.
like we can say it's used in education or it's used in every field. So computer has a various tasks and various field. So like it's my passion to work in a computer as a रश्मि computer मैम, engineer. एक मेरा क्वेश्चन है कंप्यूटर से ही कि आप कंप्यूटर को साइबर Yes, ma'am. अटैक से जो, हाँ, कैसे बचाएंगी आप, जैसे वायरस वगैरह का जो उसमें अटैक होता मैम है? यस मैम, मैम यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, लाइक मेनली होते हैं कंप्यूटर्स को बचाते हैं, उसमें हम उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड Ritu, कराते हैं Pooja is there, फायरवॉल so के ask थ्रू। maths जैसे question. वायरस होता है, हम एंटीवायरस यूज करते हैं, आप एंटीवायरस भी हम यूज करते हैं, जैसे कोई वायरस अटैक आ जाता है उससे एंटीवायरस से बचाते हैं, हमारे पास अलग अलग एंटीवायरस होते हैं, तो मैम इसके थ्रू हम कंप्यूटर से साइबर अटैक से बचा सकते हैं मैम। Ritu? रश्मि मैम, एक बार चैट जीपीटी के बारे में प्लीज बताओगे क्या थोड़ा? यस मैम, मैम चैट जीपीटी जो है वो करंट एक टूल है जिसको डेवलप किया है आपका ओपन एआई ने, और इसमें इन्वेस्टमेंट किया है माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है मैम। और इसका जो टूल है इसका बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे बेस्ड है मैम ये टूल। इसमें हम कोई भी कीवर्ड आप टाइप करोगे या फिर कोड कोई भी कोड आप टाइप करोगे तो उससे रिलेटेड जितना भी आपका पूरा कोड आपका बन के आ जाएगा। आपने कोई भी उसको टाइप कर दिया कि कोई भी आपने इंफॉर्मेशन दे दी उसको, तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपके पास जो एआई है वो पूरी इंफॉर्मेशन आपसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। जैसे रश्मि गूगल मैम, असिस्टेंट था Rashmi, they would उसमें ask तो you. एक लिंक। रश्मि, यस देखो सर। गूगल को ये ओवरटेक कर रहा है, वी नो गूगल सर्च इंजन, मगर गूगल के यस सर। कंपैरिजन में इसका कोई ड्रॉबैक बताओ। यस सर। सर गूगल का क्या है, फील्ड्स बहुत वेरियस फील्ड है, लाइक हेल्थ में भी वो यूज होता है, मेडिकल भी यूज होता है, बट यू कैन बहुत सर्च ज्यादा ऑन चैट जीपीटी मतलब। आल्सो एनीथिंग। यस सर, लेकिन सर चैट जीपीटी की थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस है जो कि गूगल की नहीं है। वहां पे आपको हर चीज की एक लिमिटेशन है, आपका सिर्फ उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आप उस वर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कैट कर सकते हो, लेकिन जो गूगल है उसका जो फील्ड है वो ज्यादा आप बोल सकते हो एडवांस है, उसका स्कोप बड़ा है, वास्ट है सर उसका। ओके रश्मि मैम, आपसे एक क्वेश्चन किया जाता है कि क्या आप चैट जीपीटी पे जो ब्रेक लगा हुआ है, जो कि आप हर एक चीज सर्च नहीं कर सकती हैं, तो क्या उसको ब्रेक कर सकती हैं आप? सर आने वाले फ्यूचर में हो सकता है ये चीज भी ब्रेक हो जाए सर। अभी जैसे एडवांसमेंट हम देखते जा रहे हैं, अभी दिसंबर में आया, अब इसमें और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आया, मार्च में जो अपडेट आया उसमें और अच्छा इसमें वर्जन आया है, तो आने वाले में हो सकता है कि जो इसके ड्रॉबैक्स है उसको भी ये फुलफिल कर ले सर आने यहीं वाले पे हम वर्जन। अपने लाइब्रेरियन बंधुओं से क्वेश्चन करना चाहेंगे कि गूगल से भी बेटर वे में अगर लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में देखा जाए तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर निकला है जो कि गूगल से भी बहुत अच्छी तरीके से लाइब्रेरी के सेक्टर में काम कर रहा है? एनीबॉडी आप ही कैन बताइए आंसर। विकास सर। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है सर, क्योंकि गूगल में अगर हम कोई भी सब्जेक्ट के थ्रू सर्च करते हैं तो वो बहुत ज्यादा वाइड नॉलेज हमें प्रदान करता है, ठीक है, लेकिन जो विकास सर, मैं एग्जैक्ट इसमें हम एक चीज जोड़ूंगा। जी विकास सर, गूगल पे सर्च करने के लिए, जैसे रश्मि मैम जानती होंगी, एक कीवर्ड आता है। यदि आप कीवर्ड का आप नॉलेज रखते हैं तो गूगल एक्यूरेट आंसर आपको दे देगा जो आप सर्च करना चाहते हैं, न ठीक कि है। बिल्कुल समझ रहे हैं बात को, लेकिन ये जो डिजिटल नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है इसमें जी क्या जी है जी। कि आपको क्या पढ़ना है, आपका सिलेबस क्या है, आप अपना सिलेबस डालेंगे कि इतने से इतने क्लास तक का हमको सिलेबस चाहिए, वो हाँ, आपको यस यस। क्या पढ़ना है, किस सेक्टर में आपको जाना है, वो पहले आपसे डिटेल मतलब ये फिल करवा लेगा। इसके जी बाद जी जी। आपको क्या पढ़ना है वैसा ही मटेरियल देगा। लेकिन अभी गूगल में ऐसी सुविधा नहीं है, हर एक चीज के बारे में आपको भाई सर्च पार्टिकुलरली करना उसमें पड़ता सर्च है। करना पड़ता है जी। जी लेकिन ऐसा थैंक यू सर। इस डिजिटल नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में ऐसा नहीं है, आपको पहले ही भरवा लेगा, फिल करवा लेगा कि आप किस चीज के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं और बेटर बुक्स हैं वो चीज आपको प्रोवाइड करता है। थैंक यू मैम सर। रश्मि आदित्य जी, मैम, अपना एक क्वेश्चन क्वेश्चन पुट कर और है, सकते हैं। सर्च इंजन को थोड़ा डिफाइन करिएगा। जी। यस सर। सर सर्च सर्च इंजन इंजन बेसिकली, अच्छा सर आप ओके। सर सर्च इंजन जो होता है बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि बहुत सारे हमारे पास अलग अलग आप बोल सकते हो कि सर्वर्स होते हैं। तो सर जैसे हमारे सर्वर से वो डेटा सर्च करके जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वहां से सर्च करके लेके आते हैं जो भी हमारा डेटा। भी हमने जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल और ठीक है। एक माइक्रोसॉफ्ट में यही डिफरेंस है सर। गूगल जो होता है हमारा सारी इंटरनेट टूल्स पे हमारा वर्क करता है, और माइक्रोसॉफ्ट होता है वो हमारे कंप्यूटर बेस्ड टूल्स पे वर्क करता है। तो हमारे को जो भी डेटा चाहिए वो वहां से जो भी हमारा सर्वर है उससे उठा के लाएगा। इसके लिए हमें इंटरनेट की जरूरत होती है सर सर्च इंजन के लिए।
ओके मैम। विजय मैम एंड अलका मैम, मैं कुछ पूछना चाह रही थी आप लोगों से। हाँ जैसे हम पीजीटी के इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जैसे हमारे टॉपिक है, टोटल टॉपिक अगर मैं बताऊं तो 30 के अराउंड है। तो अगर जैसे मेरे को प्रिपेयर करना है डेमो टीचिंग के लिए, तो मैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक रेडी करूं, या फिर क्योंकि सब में तो मास्टरी नहीं आ सकती, सारे टॉपिक में पढ़ाने में इतना कंफर्ट तो नहीं होता। हालांकि टीचिंग करी हुई है, पर इतना कंफर्ट नहीं होता कि आप इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर लो, क्योंकि बहुत नॉलेजेबल है वो आपके सामने। तो आप मेरे को बताओगे मुझे कितने टॉपिक तैयार करने चाहिए 11th और 12th से, मतलब कुछ कम कुछ से कम टॉपिक आप जैसे 10 चार तो चार पांच पांच रखिए। करूँ, या 10 रखिए आप। 10 10 टॉपिक? मतलब जैसे कि हाँ, उसको जैसे 4 5 आप घर पे प्रैक्टिस करके रखिए उसको। कि हाँ, कभी कभी क्या होता पूरा है ना, जैसे जैसे मैं कोई बोली टॉपिक 5 5 टॉपिक बहुत 11 12 से ट्रेंडिंग कर है, लो। बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक हाँ है जी। ना, तो पता चला आपके टाइम आते आते कहेंगे इसको छोड़ के ये पढ़ाओ, ऐसा हो जाता है। तो ट्रेंडिंग को क्योंकि भी वो रखिए, बहुत और जो इजी उससे होता है उसके अलावा कुछ और उसको, है। हाँ ज्यादा लोग करते हैं तो वो भी ऊब जाते हैं उसको सुनते सुनते, हाँ, सोचते हैं कुछ और अलग तो हम अलग कुछ पाए। है, कुछ है, इसीलिए आप 10 टॉपिक रखिएगा तो रेशमी मैम, आपका सही रहेगा। यूएसडी बोलिए कार्ड सर। को क्या कहते हैं? हम्म। यूएसडी सॉरी कार्ड का सर। मतलब क्या है? सर यूएसडी कार्ड का मतलब क्या? यूनिवर्सल एक यूनिवर्सल सीरियल डेटा बस होती है सर, यूएसडी हम्म। कार्ड जो होती है हमारे पास। इसका अर्थ समझाइए मैम, थोड़ा सा विस्तारित रूप से सर बताइए। सर हमारे कंप्यूटर में क्या होता है, अलग अलग डेटा बस होती हैं, बहुत सारी बस होती है, कंट्रोल बस होती है, एक डेटा बस होती है, एड्रेस बस होती है। तो ये सब अलग अलग, जैसे डेटा बस का काम होता है कि डेटा को प्रोवाइड करना अलग अलग, जैसे जिसकी भी रिक्वायरमेंट है, कोई सॉफ्टवेयर है उसको डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां तक वो डेटा बस डेटा पहुंचाता है। इस तरह से हमारे पास होता है यूनिवर्सल सीरियल डेटा बस, इसका जी काम भी जी। यही होता है सर। तो वहां तक हमें डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। एक है होती है एड्रेस बस, जो भी हमारी मेमोरी खाली होती है तो वो मेमोरी तक हमारा एड्रेस उस डेटा को अलोकेट करता है। एक होती कंट्रोल निशा मैम। बस, ये सारा हमारा सीपीयू कंट्रोल यस करता है सर, यस अलग मैम। अलग जो डेटा बस होती है सर। आइए। थैंक यू मैम। यस हाँ मैम। बोले। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे मुझसे पूछा गया था कि यस मैम। हिंदी में साहित्य किसे कहते हैं, साहित्य को परिभाषित करिए। यस मैम। तो मैम, हिंदी में साहित्य वो है, मतलब नहीं नहीं, हिंदी जैसे मैं इंटरव्यू के दौरान ऐसा पूछा गया था, यहाँ नहीं कहीं और, कि साहित्य किसे कहते हैं। साहित्य। मैम, हाँ हिंदी की जो भी शुरुआती दौर रही है, शुरुआत से लेकर आज तक जो भी उसके बारे में लिखा गया है, रखा गया है संरक्षित, उसके इतिहास के नहीं, बारे में। वो उन्होंने कहा था कि आप साहित्य की परिभाषा बताइए। कि मैम, तो साहित्य की परिभाषा भी साहित्य मतलब जो ऐसे, जो मतलब साहित्य का अर्थ मुझे जो समझ में आ रहा है वो मैं बता रही हूँ, बाकी परिभाषा मुझे अभी याद नहीं ये है। प्रश्न मैं आपसे इसलिए कर रही हूँ कि आप लोग इसको रेडी रखिएगा, क्योंकि बहुत साहित्य का प्राथमिक मतलब चीज जो है। बता दीजिए, सबका आप हित बता हाँ दीजिए करे, मैम। जो सबका हित करे। हाँ, बता रही हैं, बताइए। साहित्य का अर्थ यही है कि जो सबका हित करे, जैसा कि उसके नाम से ही देखिए, सा और हित को साहित्य, जोड़िए तो साथ वैसे होगा हित, सभी साहित्य का हो जाता है। हित, इससे सबका हित निहित हो। तो मैम, हाँ, ये और तो जैसे अर्थ हुआ, उन्होंने कहा ना परिभाषा। कि साहित्य। नाटक नाटक कहानी उपन्यास अभी पढ़ती हैं, देखिए वो समाज को, पूरे समाज को लेके होता है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक किसी के ऊपर है। इससे आप जो सीखने को पाती हैं वो सभी के लिए होता है, जो मतलब मुझे समझ और में आ रहा है वो मैं बता रही हूँ। ये साहित्य, जैसे कि अलका मैम ने सही बताया कि सात हित, जब सबका हित होता है, और वो ऐसी जो रचनाएं होती हैं उसे साहित्य कहते हैं। और ये 3 प्रकार का होता है। आपका गद्य होता है, पद्य होता है, और चंपू होता है। अगर प्रकार पूछते हैं तो आप प्रकार इतना बता दीजिएगा, ओके फिर मैम। आप यहाँ से, आपको पता है, आप डिफाइन कर ले जाएंगी, इसके आगे आपने पढ़ा हुआ है। ओके मैम। तो जो भी हमारा साहित्य होता है वो समाज का दर्पण होता है, ऐसा साहित्यकारों ने कहा भी है। ओके मैम। हाँ ठीक है ना, आप समझ में आ गया ना। हाँ मैम। मेरा विजया क्वेश्चन है मैम, इसमें मैम। जी पूजा सर, मैम, मेरा मैं भी कुछ क्वेश्चन पूछना है, चाह रही थी विकास आपसे। सर। पूजा मैम। जी सर, जी सर, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूं कि ये 4 से लेकर के 6 तक PMEST, चौथा संस्करण से छठा संस्करण तक PMEST का यूज होता है सर। जो कि चौथा संस्करण 1952 में आया था, और छठा संस्करण आया था 1960 में। और ये ऑलमोस्ट फ्रीली 63 फेस्टेड में, नंबर होता है। 63 में भी ना इसका फिर से किया गया था सर। 63 में तो ये इसका रिप्रिंट एडिशन आया था सर। 63, 64 और 69, ये 3 रिप्रिंट एडिशन आया था। और सातवां आया था 1987 में। अच्छा, प्रथम संस्करण में सर क्या है सर? सॉरी सर, प्रथम संस्करण में प्रथम सीसी के। जी।
कॉलोन क्लासिफिकेशन के प्रथम संस्करण में वर्गीकरण के अनुसार चीजों को कैसे बांटना है, उसको सब डिविजन्स में, जैसे कि इंडिविजुअल स्टैंडर्ड सब डिवीजन हो गया, एरिया हो गया, सब डिविजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर हो गया, सब डिविजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज हो गया, रेशियल एथनल और नेशनल ग्रुप हो गया, प्लस में लैंग्वेज हो गया, और उसके बाद लास्ट में आ गया जो कि ग्रुप ऑफ पीपल, जिसको कि इसको हटा करके ग्रुप ऑफ पीपल को 5 वाले टेबल में डाल दिया गया है। ग्रुप ऑफ पीपल में जो कि डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, उनको डाला गया था, स्पेशल लोग जो थे उनको डाला गया था, लेकिन उनको इंक्लूड कर दिया गया है 5 वाले टेबल में। तो 6 संस्करण किसे कहेंगे सर? क्वेश्चन बताओगे क्या? जी सर। मैम ये है कि व्हाट इज द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग थिंग अबाउट टीचिंग मैथमेटिक्स? मुझे इसका आंसर नहीं मिल पा रहा था। एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिए मैम। व्हाट इज द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग थिंग अबाउट टीचिंग मैथमेटिक्स? सर मैथमेटिक्स में मैम यही हो सकता है, तो मेन अगर बच्चे का बेसिक क्लियर नहीं है टीजीटी लेवल पे कैसे पढ़ाएं? मैथ सारा रिलेटेड होता है। बच्चे का अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो आप टीजीटी का मैथ उसे नहीं समझा पाओगे। 6 और 7 अच्छा मैम, मैंने एक ये प्रिपेयर किया था, जरा देखोगे शायद ये थोड़ा हो कि स्टूडेंट when student does not take the advantage of the opportunity, then we feel frustrated because we are not able to give them what could be beneficial for their future. They are not understanding the worth of that thing. ये मैम हर चीजें आप वो करोगे ना जहाँ पे, क्योंकि पीजीटी के बच्चे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकते हैं, तो आप उनका वहाँ पे यही फेस आएगी जो मेन होगी, क्योंकि अगर बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं है तो वो पीजीटी का लेवल का मैथ नहीं समझ पाएंगे मैम। मेरे हिसाब से। क्वेश्चन है कि सर्वनाम जब पीआरटी लेवल पे पढ़ा रहे हैं तो केवल उसकी परिभाषा और एग्जाम्पल को समझा के रहने दे या फिर उसके प्रकार को भी डिफाइन कर दे? इट्स अ चॉइस ऑफ इंटरव्यू। नहीं, पीआरटी लेवल पे तो आप मतलब उसको इंटरेस्टिंग बना के प्रकार बता सकती हैं। हाँ बता देंगी तो अच्छा रहेगा। मेरे को एक चीज क्योंकि जाननी थी कि वो पूछ सकते हैं ना कितने प्रकार का होता है, तो आप पहले ही बता देंगे ठीक रहेगा। वन इंटरप्शन इन बिटवीन, प्लीज प्लीज। जो रश्मि है वो ऑलरेडी टीचिंग लाइन में है, बट शी इज अ इंजीनियर, और लकीली वो बहुत बड़े इंटरव्यू देने जा रही है। मैं चाहूंगा आप सब उन्हें बेस्ट विशेस दीजिए। शी इज गोइंग फॉर डिफेंस इंटरव्यू। आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है ये रॉ में काम करती मिले आपको। रॉ इंडिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा है सर, हम लोग कम से कम कहेंगे ना कि हम लोग रश्मि मैम को जानते हैं। यस यस, दैट्स ग्रेट। तो आप इन्हें बेस्ट कहने के लिए रहेगा ना कि हम लोग इनको जानते हैं। है ना रश्मि? ये हमारी फ्रेंड है, हमको पता है, हम लोग इनके बारे में जानते हैं। I must say you are very confident, seriously. आकर के वहाँ का अनुभव बताइएगा मैम। रियली वन ऑफ आवर बेस्ट स्टूडेंट रही है हमारी, ऑनलाइन ही रही बट बेस्ट। इनका प्रोफेशन बहुत अच्छी है सर। Her performance is nice. The way she has studied with us was excellent. इनका जो अब बताती सब कुछ बहुत क्लियर है। सही बात। थैंक यू मैम। बेस्ट विशेस रश्मि हमारी तरफ से आपको बेस्ट से बेस्ट ऑफ लक रश्मि मैम। बेस्ट ऑफ लक मैम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और आप हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग रश्मि मैम को जानते हैं, आप जहाँ जा रही वहाँ सफल हो। थैंक यू मैम। और एक चीज और मैम, वहाँ से आकर के वहाँ का एक्सपीरियंस बेस्ट ऑफ लक रश्मि मैम। आप जरूर बताइएगा। एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा हम लोगों से। बिल्कुल सर, मैं बताऊंगी आपको। आप सबको भी ऑल और द अगर बेस्ट। आपके पास समय रहेगा तो वापस भी जुड़िएगा, अच्छा बताती हैं। हाँ मैम, डेफिनेटली बिल्कुल सर। आप लोगों को कंप्यूटर से कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल पूछिएगा मेरे से, कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है। एकदम आपकी हेल्प की जरूरत है मैम, क्योंकि लाइब्रेरी में कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपसे हम लोग थोड़ा सा आप गाइड कर देंगे तो हम लोग ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल सर, मैं डेफिनेटली करूंगी आप सबको। थैंक यू सर, आप सबसे बहुत अच्छा लगा मिलके। बहुत बढ़िया। कंटिन्यू करो। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी, कंटिन्यू कीजिए। तो मैं बता दूं सर ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि फिर 6 और 7th एडिशन को क्या कहेंगे। जैसे कि PMEST होता है जो कि टाइटल होता है, उसमें पर्सनालिटी, स्पेस, एनर्जी, टाइम को उसको ढूंढना होता है कि कौन सा कहाँ चीज है। तो इसमें जैसे सीक्वेंस कहीं होता है कि सीक्वेंस में ही लेके चलना होता है, लेकिन 6ठे और 7वें में क्या होता है कि कहीं से भी जैसे कि M नहीं भी मिला तो ST को ले लेंगे,
फिर टी भी नहीं मिला तो फिर टी को वहीं पे छोड़ देंगे, PMES तक केवल लेके चलेंगे। तो इसमें फ्री होता है, कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं होता है कि आपको ये पांचों चीज को लेके चलना ही होगा। आप 3 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा, तो भी आप उसको ऐड कर सकते हैं। आप पांचों को लेकर के नहीं चलेंगे। रितु मैम आपसे एक हाँ जी। क्वेश्चन है मेरा। ये बताइए, क्या हाँ जी सर। एलजेब्रा को आप अपने दैनिक जीवन से रिलेट करके बता सकती हैं? क्या ऐसा किया जा सकता है? जैसे मान लीजिए कि अर्थमेटिक में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मल्टीपल पढ़े हम लोग, एडिशन पढ़े, सब्सक्रिप्शन पढ़े, ये सारी चीजें हमारे दैनिक जीवन में रिलेटेड है, हमारे जो दैनिक जीवन कार्य है उससे रिलेटेड है। क्या एलजेब्रा भी तो आप कह ऐसा रहे हैं ही कि है? अलजेब्रा हमारे डेली लाइफ में कैसे यूज हो सकता है? हाँ, डेली लाइफ में कैसे यूज ये हो सकता है? सर आप कौन से किस लेवल के स्टूडेंट के लिए पूछ रहे हैं? मैम 6 के ऊपर ही बता दीजिए, 80 क्लास के बता दीजिए। कि अगर हमें अलजेब्रा एक्सप्लेन करना है बच्चे को बहुत ही बेसिक लेवल से, तो हम इस तरह जी से जी। एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दो बच्चे हमने खड़े कर लिए, हम बच्चों को छोड़िए, हम इमेजिनरी एक कोई भी मान लिया कि एक कोई हमारा स्टूडेंट है, राम मान लो उसका नाम है, उसके पास 3 पेंसिल्स है, जी जी जी। नहीं सॉरी, राम है, उसके पास हमें पता नहीं कितनी पेंसिल है, लेकिन एक और बच्चा है श्याम, राम के पास जितनी पेंसिल है उससे 3 ज्यादा श्याम के पास पेंसिल है। तो इस तरह से हम उनको अलजेब्रा के पास लेके जा सकते हैं। यहाँ से हम क्या कहेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता है राम के पास कितनी पेंसिल है, तो हम एक इमेजिनरी नंबर कंसीडर कर सकते हैं x। मान लिया अगर राम के पास x पेंसिल है, हमने कंसीडर कर लिया, तो श्याम के पास क्योंकि उससे 3 ज्यादा है पेंसिल, तो श्याम के पास x+3 होंगी। जब हम नंबर्स को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं वेरिएबल की टर्म्स में, वेरिएबल क्या होता है कि उसको हम वैल्यूज देते जाएंगे, उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी, एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होगी। सो दैट इज अवर अलजेब्रा, वी कैन टेक द वेरिएबल्स। या हम एक दो एग्जांपल और ले सकते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है, हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक दो एग्जांपल हम और ले सकते हैं इसी तरह से जनरल लाइफ से जोड़ के। मैम ये आप जी जी मैम। सर मेरा एक क्वेश्चन सिचुएशन बेस है सारे बच्चे टीचर से, या फिर कोई उनका फूड आइटम कर सकते हैं, आपके पास 3 कैंडी हैं या 2 कैंडी हैं, आप अपने फ्रेंड से इतनी ज्यादा लेना चाहोगे, ये आप दोनों के पास कुल मिला के इतनी है, तो वहां से वो वैल्यू निकालना सीखेंगे मैम। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड है सबसे, कि आप अपने अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी विकसित करेंगे कि बच्चों को डांटना ना पड़े, वो बिना मतलब डांटे ही आप जो कहें, मतलब जैसे होता ना क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन रखें, किसी प्रकार की शरारत ना करें, और बच्चों को कोई दंड भी ना देना पड़े, आपकी सारी बातों को माने। मैडम बच्चे जो होते हैं वो देख के सीखते हैं। फर्स्टली तो एक टीचर अगर फेयर है, सही बात के लिए अप्रिशिएशन दे रहा है, गलत बात के लिए डांटना नहीं, उसे समझाया जा रहा है सही तरीके से, बच्चों के अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा किसी भी बेसिस पे, तो ऑटोमेटिकली बच्चे उस बात को फील करते हैं और वो जैसा आप चाहते हो उसी हिसाब से बिहेव करते हैं। अगर वो फेयरनेस देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि उनके साथ जो बिहेव हो रहा है उनकी क्लास परफॉर्मेंस और उनके ट्रेड्स के ऊपर हो रहा है, ना कि प्री डिटरमाइंड डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर उनको अलग बिहेव उनके साथ किया जा रहा है, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जा रही है, टीचर की तरफ से इक्वल बिहेवियर है, टीचर बिल्कुल फेयर है, किसी भी बिहाव पे कोई भी आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली बच्चे आपको फॉलो करते हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात फिक्स हो जाती है कि हम टीचर के सामने कोई परेशानी रखेंगे तो वो समझेगा, वो पहले से ही कोई प्रेजुडाइज बना के नहीं रहेगा हमारे बारे में। तो कहीं ना कहीं बहुत बेनिफिशियल फैक्टर होता है ये टीचर के लिए, पूजा मैम जिस आप तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा भी उसी और तरह से कोई और अच्छा करेगा फिर। और कोई पूजा ऐड मैम कर आप दे दीजिए। अपना, आपका बहुत अच्छा रहा। तब मैम विजय इसमें मैम मैं ऐड करना चाहता हूँ कि हाँ 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 हाँ। अगर अगर कोई बच्चा कोई बदमाशी कर रहा है, कनेक्ट होके रहेंगे, जैसा हम खुद को अगर डिसिप्लिन में रखेंगे तो बच्चे भी डिसिप्लिन में रहेंगे। दूसरा मैम ये बोल सकते हैं कि हम बच्चों को एक्टिविटी में बिजी रखेंगे, वो कुछ सीखेंगे भी और उनको शरारत करने का, इनडिसिप्लिन होने का टाइम नहीं मिलेगा उनका अगर मोड। मैम फिर भी बच्चा बदमाशी कर रहा है, वहाँ पे बार बार बदमाशी कर रहा है, तो वहाँ पे क्या करेंगे हम कि बच्चा अनुभव करता है, पहले देखता है कि लोग हमको कितना देख रहे हैं, या किस टाइप से देखने का भी नजरिया होता है। किसी बच्चे को केवल देख लिया जाए तो वो रो देता है, मारना तो दूर की बात है। तो क्या करेंगे कि अगर बच्चा बदमाशी कर रहा है तो पढ़ाने के दौरान ही
कई बार 2 बार 3 बार उसके पास जाएंगे और 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, इसके बाद फिर वापस हम आ जाएंगे, फिर अपना टहलते टहलते जाएंगे, फिर उसको देखेंगे, तो उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि हम कोई ना कोई ऐसी गलती कर रहे हैं जो कि सर आ रहे हैं मेरे पास से, रुक रहे हैं और फिर चले जा रहे हैं, तो बच्चा फिर वो बदमाशी करना छोड़ देता है और फिर अपना अध्ययन अध्यापन में लगता है। एक क्वेश्चन और है, मेरा एक हाँ छोटा सा बोलिए। उदाहरण उज्जवल सर, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, अगर हमको लाइब्रेरी में 12 घंटा के लिए लगा दिया जाता है ड्यूटी, तो हम करेंगे या ना करेंगे? थोड़ा एकदम विजय, करेंगे मैं सर। क्वेश्चन में आंसर दे देता हूँ, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। 7 डे के क्लासेज हम पीडी क्लासेज में लिए हैं, और जो आप क्वेश्चन पूछिए उसका बेस्ट उदाहरण है पीडी क्लासेज। और वो वहाँ सर जो है, जो आप क्वेश्चन कर रही हैं मैम, 7 डे जो वहाँ पे एक्सपीरियंस है, जो 7 डे का जो लिया होगा, वो आपके क्वेश्चन का बेस्ट आंसर वही है। उन्होंने हमें इतने अच्छे से टीच किया। पहले तो सर के यहाँ जाइए, पहले सर ऐसा रुख अपनाते हैं जैसे लगता है कि अब क्या होने वाला है, डर से पूरा शरीर कांपने लगता है। फिर जैसे जैसे समय बीतता जाता है, बोलिए, थरथराहट बोलिए, टाइम बीतता है, वैसे वैसे सर का जो रुख है वो नॉर्मल हो जाता है, और फिर सर फ्रैंकली हो जाते हैं, जिससे हमें कोई भी बात उनसे कहने में ऐसा महसूस नहीं होता है कि हाँ ये एज ए टीचर, इनसे एज ए टीचर बात करना है, नहीं, एज ए पेरेंट्स बात करना है उनसे, हमको ऐसा फील होने लगता है। तो सबसे एक बेस्ट टीचर में उदाहरण यही गुण होना चाहिए ना, कि बच्चे उन पे विश्वास करें। हाँ हाँ, यही पिताजी से धीरे धीरे माता बन जाते हैं सर। ये है कि इनके बोलने से पूरी क्लास के चेहरे पे हंसी आ जाती है। हम इस चीज को अनुभव किए हैं सर, हम इस चीज को अच्छे से अनुभव किए हैं पीडी क्लासेज में। हम भी अनुभव किए हैं सर उसी बात, ये छोटी सी टीचिंग टेक्निक होती है बस एक। हाँ सर, इससे अल्टीमेट स्टूडेंट को ही बेनिफिट मिलता है मैडम। वही टेक्निक क्लास में नहीं सर, पहले से स्टूडेंट को जान लेना चाहिए सर, ऊपर से ही करा है, अंदर से पूरा एकदम मुलायम बस बहुत हो गया, आगे पढ़ लो, 1 मिनट रह गया। एक क्वेश्चन और सिचुएशन में। मेरा क्वेश्चन था सर, अगर ड्यूटी में हमको 12 घंटा लगा दिया जाता है तो? समय दूंगा। हाँ सर, मैं एक स्टूडेंट है, इनका 7th डे है, इसलिए आज मैं 15 मिनट्स एक्स्ट्रा दूंगा। इसी लिंक को आप दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है, 1 मिनट के बाद में, ठीक है? जैसे ही लिंक खत्म हो, आप हाथों हाथ ज्वाइन कर लेना, ठीक है? 1 मिनट के बाद में ये लिंक खत्म होने वाला है। आदित्य सर को आंसर दे देता हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, सिचुएशन बेस। अगर सर लाइब्रेरी में 10-12 बच्चे एक साथ आ जाते हैं, और वो मतलब कि बुक पढ़ने के बहाने बुक को कोई फाड़ देता है या कुछ कर, और हमने नहीं देखा उस दौरान उसको, तो फिर उसकी मतलब क्या हम कर सकते हैं? अब इसका आंसर है ना, आप अगले वीडियो में दे पाओगे, क्योंकि ये अब हार्डली 10 सेकंड्स रह गए हैं। पे उनसे चेक कर सकते हैं। क्या कह रही मैडम, सुनो पूजा क्या कह रही, सुनो। हाँ जी पूजा बताइए। सर वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, वहाँ पे उनसे चेक कर सकते हैं कि किसकी गलती है, किस वजह से बुक को फाड़ा गया। ज्वाइन कर लेना, 15 मिनट्स